हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे यूज ऑफ इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव के प्रयोग से बनने वाले कई प्रकार के इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस को लेके आया हूँ। मुझे आशा है आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूज ऑफ इन्फिनिटिव विद वर्ब जो टू हैव का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट में हैज़ हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव से स्टार्ट होता है। हम आज के इस वीडियो में टू हैव के प्रेजेंट फॉर्म जो हैज़ और हैव के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है उससे इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस कैसे हम बोलते हैं, कैसे इन इन्फिनिटिव का उपयोग करके हम सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं, आज जो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस में प्रयोग। प्रेजेंट टेंस में प्रयोग जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, हैज़ या हैव लिखना है, इन्फिनिटिव लिखना है। दोस्तों, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। जी हाँ, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू गो, टू ईट, टू लर्न, टू प्ले, टू राइट, टू रीड और टू राइट, टू गो। तो इस तरीके के जो वर्ब होते हैं जिनके पहले टू लगता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वहाँ पे इन्फिनिटिव होता है। तो हमें टू हैव के प्रयोग में प्रेजेंट टेंस को समझना है, जिसके लिए हैज़ और हैव के साथ इन्फिनिटिव आएगा। तो कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। मुझे जाना है पहला सेंटेंस हमारा है। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से और बोल सकते हैं। कई बार कई विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि मुझे जाना है तो उस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएं। कई टीचर्स आई एम टू गो लिखते हैं तो कई आई हैव टू गो लिखते हैं। तो क्या हमारा सही होना चाहिए, आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो देखिए, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना होता है, इन तीनों की इंग्लिश एक ही होगी और वो होगी आई हैव टू गो। क्या होगी दोस्तों? आई हैव टू गो। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उसको हम लिख सकते हैं, जैसे सीता को खाना बनाना पड़ता है या सीता को खाना बनाना है या सीता को खाना बनाना होता है। जी हाँ दोस्तों, एक सेंटेंस को हम अलग अलग थ्री वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट मैंने किया यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। सीता को खाना बनाना पड़ता है, सीता हैज़ टू कुक फूड। दूसरा है हमें अस्पताल जाना होता है, वी हैव टू गो टू हॉस्पिटल। इसके बाद है सोहन को भीख मांगनी पड़ती है। दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे आप बताइए। लिखेंगे सोहन हैज़ टू बेग, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हैज़ लगाना है, जैसा कि ऊपर भी आप देख रहे हैं। इसके बाद है उसे रोज़ यहाँ आना पड़ता है। तो बताइए ही हैज़ टू कम हियर डेली। एवरी डे भी हम लिख सकते हैं, ही हैज़ टू कम हियर डेली। इसके बाद है तुम लोगों को वहाँ ठहरना पड़ता है। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? यू हैव टू स्टे देयर, यू हैव टू स्टे देयर। अगला सेंटेंस है मुझे पैदल जाना पड़ता है। तो हम कैसे बनाएंगे? सेंटेंस है मुझे बाजार पैदल जाना पड़ता है। इसको बोलेंगे आई हैव टू go to market on foot।
क्या लिखेंगे दोस्तों? आई हैव टू गो टू मार्केट ऑन फुट। इसके बाद अगला सेंटेंस हमारा है गरीबों को क्यों कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वाई हैव द पुअर टू डू हार्ड वर्क। अगला सेंटेंस, क्या आपको फल बेचना पड़ता है। हैव यू टू सेल फ्रूट्स। हैव यू टू सेल फ्रूट्स। अगला सेंटेंस, हमें शहर जाना पड़ता है। क्या दोस्तों? हमें शहर जाना पड़ता है। रोहित को बोलना नहीं पड़ता है। ये 2 सेंटेंस आपके लिए मैंने लिखा है, कमेंट में आप इसको बताएं। और इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टेंस के पार्ट का बनाऊंगा वीडियो, आप उसको देखेंगे। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन जो हैव टू का है, पहले प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, इन तीनों टेंसेस को अलग अलग 3 वीडियोज़ में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप उन दोनों वीडियोज़ को भी देखें। आज ये पहला है, इसके बाद 2 मैं और बनाऊँगा, आप उसको देखेंगे। इन सभी सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में भी या इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं। जैसे कि 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाकर लिखा भी हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन्फिनिटिव के साथ जो टू हैव का कॉन्सेप्ट है, हमें उसको बनाना है। और इस प्रकार से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया अपनी तरीके से। आप इसको बोलने की प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पढ़ें, समझें, तभी आप अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।